सच्ची घटना सुनाऊं। राजस्थान से एक सेठ ने सुना कि हमारे मंदिर से संत जा रहे हैं जगन्नाथ जी। तो सेठ जी ने सस्ते समय पे 100 रुपया दिया उसको। ए जगन्नाथ जी को चढ़ा देना मेरा 100 रुपया। 100 रुपया बहुत होता था तब। तो 100 रुपया निकाल दिया, जगन्नाथ जी की गोलक में डालना। ठीक है सेठ जी। अब रास्ते में भूखा प्यासे संत पैदल जा रहे थे। भूखे प्यासे संत मिलने लगे। क्या करूं, कैसे इनकी मदद करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो फिर सोचा चलो सेठ जी का 100 रुपया है, पाप तो मुझे ही लगेगा ना, लग जाए पाप, लेकिन कम से कम किसी का पेट तो भर जाएगा। मुझे जो दोष लगेगा, नरक मिलेगा, देखी जाएगी, पर किसी की भूख प्यास मुझसे नहीं देखी जा रही। तो जो कोई रास्ते में भूखा प्यासा मिलता, बाजार से 2 रोटी खरीद करके उनको खिला देता, किसी को पानी पिला देता, किसी को शरबत पिला देता। जगन्नाथ पहुंचते पहुंचते 2 रुपए बचे उस 100 में से। और जगन्नाथ जी के आगे हाथ जोड़ करके वो खड़ा हुआ और रो करके कहा, प्रभु बेईमानी की है मैंने, सेठ जी ने 100 दिया था, मैं 2 ही ला पाया, बाकी मैंने खर्च दिए और 2 रुपए चढ़ा दिए। वापिस आए, प्रसाद दिया सेठ को, वो मेरा 100 रुपया चढ़ा दिया? बोले हाँ चढ़ा दिया। बड़ा खुश हुआ, जगन्नाथ जी को बड़ा याद किया, मैं तो नहीं आ पाया पर आप कितने दयालु हैं, मेरा 100 रुपया आपने स्वीकार कर लिया। अब बड़े लोगों को आदत होती है ना बार बार 100 रुपया बोलने की। मेरा 100 रुपया आपने स्वीकार कर लिया। ऐसे वो जगन्नाथ जी का धन्यवाद करते करते सो गया। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आ गए। स्वप्न में आ गए तो सेठ ने फिर ठाकुर जी के मुंह से सुनना चाहा, ओ महाराज आपको 100 रुपया भेजा था, मिल गया? तो कहा सेठ जी 100 तो नहीं 98 मिले हैं मुझे। अरे बड़ा बेईमान है वो महात्मा, 2 रुपए खा गया। मेरे को तो कह रहा था मैं 100 रुपया चढ़ाया है। ये बेवकूफ आदमी, बेईमान आदमी, संत वेश में भी धोखा करता है। ठहर जाए, इसकी खबर लूंगा सुबह। सुबह उठते ही उसने नौकर भेजा और महात्मा को बुला लिया। ए बेईमान कहीं के, तेरे को 100 रुपया दिया था, शर्म नहीं आई तुझे? 2 रुपए बेईमानी कर गया तू। मुझे स्वयं जगन्नाथ जी ने बताया कि तूने 98 रुपए चढ़ाए हैं। कहां है 2 रुपए? महाराज जब सेठ के मुंह से ये बात सुनी तो वो संत तो रोने लग गए। हे जगन्नाथ प्रभु, आज पता चला कि तुम क्या स्वीकार करते हो। जो 98 रुपए मैंने भूखे लोग